हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है, उसमें विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, उस स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच क्या संबंध रहता है, कालांतर कितना होता है, साथ में उसका फेजर आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, डायग्राम में आपको प्रत्यवर्ती धारा परिपथ ऐड करना है। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ ऐड करने के लिए एक साइड हम प्रतिरोधक जोड़ेंगे, विशुद्ध प्रतिरोधक की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम प्रत्यवर्ती धारा परिपथ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आप लोग यहां पर क्या करें, विशुद्ध प्रतिरोधक जोड़ दें। ये आपका विशुद्ध प्रतिरोधक है, इसका मतलब ये कैपिटल आपका आर हो गया। यहां पे प्यारे बच्चों प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, इसके लिए अपन क्या है, इस तरीके से आप लोग बनाओ और यहां पर इस तरीके से बना दो कि ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है। प्रत्यवर्ती बोल्टता कितना होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समीकरण हमेशा याद रखना है। धारा के बहने का जो डायरेक्शन है बच्चों इस क्रम में है, और इधर आपका इस तरीके से हो गया। बस आप लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि AC अल्टरनेट करंट। ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से इतना चित्र बना दोगे तो काफी है, सफिशिएंट है। तो माना किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण, जैसे बोला गया कि माना R प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को एक AC स्रोत के साथ जोड़ा गया है, प्रत्यवर्ती बोल्टता स्रोत के साथ जोड़ा गया, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है, तो किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण कितना हो सकता है प्यारे बच्चों, तो V बराबर कितना हो सकता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, V इक्वल कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। और इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 दे दो। अभी ये प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें आप लोग ओम का नियम लगाओगे, एक साधारण सा नियम कि यदि उस प्रतिरोध R में बहने वाली धारा का मान कितना हो, I हो, कितना हो, I हो, है ना। यदि यदि है ना प्रतिरोधक, जो प्रतिरोधक है बच्चों, क्या प्रतिरोध R में, या ऐसे लिख सकते हो प्रतिरोध R वाले परिपथ में, है ना, प्रतिरोध R में, यदि प्रतिरोध R में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा का मान I हो तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। बताओ बच्चों, ओम के नियम से आप लोग बता दो I बराबर कितना होगा, I बराबर कितना होगा, बता सकते हो ओम के नियम से। जी हाँ, I बराबर कितना होता है, ओम के नियम से होता है V बटा R। क्या होता है, V बटा R। V का मान कितना है, V नॉट बटा R हो जाएगा, बाकी साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही। देखो V का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको यदि हम कह दें, इसको हम I नॉट कर दें, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो आप इसको समीकरण 2 दे सकते हो। जहां पर, यहां पर थोड़ा देखिएगा, जहां हमने क्या करा है, जहां I नॉट हमने कहा है कि V नॉट अपान R है, ये है आपके धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ठीक, ओम के नियम से ही तो कर रहे हैं बच्चों, ओम के नियम से ही तो कर रहे हैं, ओम के नियम से ही कर रहे हैं। शिखर मान हो गया, देखो जरा, ओम के नियम से I बराबर होता है V बटा R। अब I नॉट V नॉट बटा R, तो सिंपल है, इतना आप लोगों से बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही इजी है बच्चों, इतना आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। यहां पे एक छोटा सा मैं आपसे कह दूं कि समीकरण 1 और देखो, समीकरण 1 और 2 से आप लोग क्या निष्कर्ष निकालोगे कि ओमेगा टी यहां भी है, ओमेगा टी यहां भी है, तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहां पे आप लोग ऐसे लाइन खींच देना बच्चों, और यहां पर थोड़ा सा लिखना
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आई तथा भी समान कला में है, समान कला में है, समान कला में है, समान कला में है, मतलब उनके बीच कलांतर नहीं, कलांतर शून्य है। कलांतर कितना बच्चों? शून्य है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि फ्रेजर आरेख बनाओ, फ्रेजर आरेख बनाओ, आप लोगों से कोई पूछ दे कि फ्रेजर आरेख बनाओ, कौन सा आरेख? फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख, तो आसानी से आप बताओगे। देखो यहां पे ये बोला गया कि मान लीजिए धारा, धारा का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। मान लीजिए धारा, पहले तो आप लोगों ने बोल्डता लिखा, यदि भी है तो धारा भी इसी दिशा में ही रहेगा, धारा भी सेम डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि कलांतर दोनों का सेम है, कलांतर दोनों का सेम है, मतलब भाई कला का अंतर है ही नहीं है, ठीक है, कला का अंतर है ही नहीं है। फ्रेजर आरेख बनाने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं बच्चों, फ्रेजर आरेख बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यदि आपका मान लीजिए भी जो है प्रत्यवर्ती बोल्टता है, प्रत्यवर्ती बोल्टता है ओमेगा टी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों यदि प्रत्यवर्ती बोल्टता है ओमेगा टी है तो आपका धारा भी ओमेगा टी के ही साथ रहेगा। दोनों में समान कला है, दोनों में समान कला है। यदि आपसे कोई कह दे कि इनके बीच कलांतर कितना होगा, कलांतर धारा तथा बोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा, बोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा, तो बीच कलांतर, कला में अंतर कितना होगा, तो आप कह देना कि सर ओमेगा टी उसमें भी है और माइनस करेंगे ओमेगा टी, दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, दोनों सेम कोण के साथ है, इसलिए कलांतर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे कह दूं कि इस स्थिति में प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। आप लोगों को यदि पूछा जाए इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा विशुद्ध प्रतिरोधक के लिए, तो आप लोग कह देना कि चूंकि हमने कहा कि आई नॉट बराबर आया है वी नॉट आर, तो यहां से हम प्रतिरोध आर बराबर कह सकते हैं वी नॉट अपान आई नॉट, वी नॉट अपान आई नॉट, वी नॉट अपान आई नॉट। ये आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो चुका है, ठीक है, ये आपका फार्मूला जनरेट हो चुका है, ठीक है। चलिए समय के साथ स्पेस क्या यहाँ पे बचेगा, क्या थोड़ा सा सर छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो तो बन जाएगा डायग्राम, ठीक, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे डायग्राम बना दूंगा मैं, ठीक है। अगला देखिएगा, समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, समय के साथ धारा व बोल्टता में परिवर्तन, ठीक। इसके लिए कैसे डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं दो अक्ष, मान लीजिए अपना एक एक्स वाई अक्ष हो गया और अपना एक एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। ये अपना मूल बिंदु होता है बच्चों, ठीक। मैं मान लीजिए बोल्टता के लिए बात करता हूं, तो ये बोल्टता के लिए, ठीक है, ये बोल्टता के लिए है, किसके लिए है, बोल्टता के लिए, भी के लिए है बच्चों, भी के लिए है, ठीक। समान कला में ही आपका प्रत्यवर्ती धारा भी रहेगा, ऐसे, ठीक। कोण कितना होता है, 0 होता है, फिर यहां पर आपका π/2 होगा, ठीक, फिर अपना 180 होगा, फिर आपका 3π/2 होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2π हो जाएगा, ठीक है, फिर 5π, फिर आपका हो जाएगा π/2, तो दूनी 4 यानी 5π/2, 5π/2 है ना, फिर आपका हो जाएगा पाई 2π, यहाँ पे 3π हो जाएगा। इस तरीके से धारा और बोल्टता, ये आपका हो जाएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और ये नीचे वाला V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी,
ये अपना x अक्ष हो जाएगा बच्चों, और ये अपना y अक्ष। अब यदि कोई टीचर आपसे क्वेश्चन करेगा ना, यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, इसके लिए आप लोग व्यंजक निकालो, तो आप लोग इतना कर दोगे ना तो कोई टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता, बशर्ते आप लोग भाई अच्छे तरीके से लिख लें, है ना। तो ये 10 मिनट मैंने बोला था, 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो जाता। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल है। जो बच्चा शिव सर से नोट्स लेना चाहता है तो व्हाट्सएप में मैसेज करे 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 9685299149, मात्र 100 रुपए चार्ज है, बाकी आल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।